श्री सीताराम। भगवान की माया को जीत लेने वाले भक्त भाग 8। भक्तों, आज हम श्री अमूर्त जी और महाराज रंतिदेव जी का चरित्र श्रवण करेंगे। अमूर्त जी एक परम निष्ठावान भक्त थे। इनको हरिदास जी भी कहते थे और ये रात दिन भगवान के ध्यान में लीन रहा करते थे। ये बाल्यकाल से ही भगवान में इनकी सहज प्रीति थी। भक्तों, वल्लभाचार्य जी ऐसा कहते हैं कि तनुजा वित्तजा और मानसी सेवा में, यानी तन से, धन से और मन से की गई सेवा में जो मानसी सेवा है वो सर्वोपरि है। और इसी मानसी सेवा के करते करते अमूर्त जी जैसे संत और कई भगवत भक्त उनकी सेवाएं सिद्ध हो जाती थी। बहुत संक्षेप में अमूर्त जी का चरित्र आया है भक्तमाल में, और आगे चल के महाराज रंतिदेव जी का चरित्र आया है। ऐसा कहा गया कि रामचरितमानस में कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, दूसरों की भलाई करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, और किसी को दुख पहुंचाने से बढ़कर कोई दूसरा बड़ा अधर्म नहीं है। रहीम जी कहते हैं कि वे रहीम पर धन्य हैं, पर उपकारी अंग बांटन वारे को लागे जो मेहंदी का रंग। यानी कि वो मनुष्य बेहद धन्य है जो सदैव परोपकार का कार्य करता रहता है। जिन मनुष्यों के परोपकार के प्रभाव से उनके शरीर पर उसी तरह जैसे मेहंदी को बांटने लगाने वाले के हाथों पर भी मेहंदी का रंग चढ़ जाता है, उसी तरह परोपकारी व्यक्ति के निरंतर उपकार करते रहने का रंग भी उसके शरीर पर चढ़ जाता है। भक्तों, ये संदर्भ है महाराज श्री रंतिदेव जी के विषय में। ये एक चंद्रवंशी राजा दुष्यंत के वंश में उत्पन्न हुए। तो दुष्यंत के वंश में एक राजा हुए संकृति। तो चंद्रवंशी राजा दुष्यंत के वंश में संकृति नाम के एक राजा हुए। इनके दो पुत्र हुए, गुरु और रंतिदेव। इनमें रंतिदेव जो थे बड़े ही न्यायशील, धर्मात्मा और दयालु थे। ये दूसरों की दरिद्रता को देखना उनसे सहा नहीं जाता था, तो अपनी सारी संपत्ति उन्होंने दीन दुखियों में बांट दी और स्वयं बड़ी ही कठिनता से निर्वाह करते थे। ऐसी दशा भी उन्हें, मतलब इसमें भी उन्हें अगर कुछ मिल जाता था तो वो भी दूसरों को दे देते थे और स्वयं भूखे ही रह जाते थे। एक बार रंतिदेव तथा उनके पूरे परिवार को 48 दिनों तक भोजन छोड़ो पानी भी नहीं मिला। श्री प्रियदास जी महाराज रंतिदेव की कथा को अपने कवित्व में कुछ इस प्रकार कहते हैं कि अहो रंतिदेव नृप संत दुष्यंत वंश, अति ही प्रशंस सो आकाश वृत्ति लई है। भूखे को न देखी सकें, आवे सो उठाई देत, नेति नहीं करें भूखे, देह छीन भई है। 40 और 8 दिन पीछे जल अन्न आयो, दियो विप्र शूद्र नीच, श्वान यह नहीं है। हरि को निहारें उन मांझ तब आए प्रभु, भाई जग दुख जिते, भोगों भक्ति छई है। भक्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब 48 दिन तक भोजन और पानी नहीं मिला, तो क्योंकि देश में एक घोर अकाल पड़ा हुआ था, तो भूख प्यास से राजा और उनका परिवार सब के सब मरणासन हो गए। 49वें दिन यानी 49th डे को कहीं से उनको घी, खीर, हलवा और जल मिला। 48 दिनों तक निर्जल वृत्ति के कारण उनका शरीर कांप रहा था, कंठ सूखा हुआ था और शरीर में उठने की शक्ति नहीं थी। ऐसी दशा में उन्होंने वो भोजन करने ही जा रहे थे कि एक ब्राह्मण अतिथि आ गए। रंतिदेव ने बड़ी ही श्रद्धा से उन विप्र को उसी अन्न से भोजन कराया। विप्र के भोजन कर लेने के बाद बचे हुए अन्न को राजा ने अपने परिवार के लोगों में बांट दिया। वे सब भोजन करने जा ही रहे थे कि एक शूद्र अतिथि आ गया। उस दरिद्र शूद्र को भी राजा ने
आदरपूर्वक भोजन करा दिया। अब एक चांडाल कई कुत्तों के साथ आ गया और कहने लगा, राजन, मेरे ये कुत्ते भूखे हैं और मैं भी बहुत भूखा हूँ। रंतिदेव ने उन सबका सत्कार किया। सभी प्राणियों में श्री हरि को देखने वाले रंतिदेव ने बचा हुआ सारा अन्न कुत्तों और चांडाल के लिए दे दिया। अब केवल इतना ही जल बचा था कि एक मनुष्य की प्यास बुझ सके। राजा उससे अपना सूखा कंठ गीला करने वाले थे कि एकदम एक और चांडाल आया और आकर उसने दीन स्वर में कहा, महाराज, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझ अपवित्र नीच को पीने के लिए थोड़ा सा पानी दीजिए। चांडाल थका था और बहुत प्यासा था। उसकी वाणी बड़े परिश्रम से निकली जान पड़ रही थी। उसकी दशा देखकर राजा को बड़ी दया आई। स्वयं प्यास के मारे मरणासन रहने पर भी परम दयालु महाराजा रंतिदेव उन्होंने वह जल आदर एवं प्रसन्नता के साथ चांडाल को पिला दिया। भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले त्रिभुवन के स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही रंतिदेव की परीक्षा के लिए इन रूपों में, अलग अलग रूपों में आए थे। राजा का धैर्य देखकर वे प्रकट हो गए। राजा ने उनको प्रणाम किया, उनका पूजन किया। बहुत कहने पर भी रंतिदेव ने कोई वरदान नहीं मांगा। जैसे जगने पर स्वप्न लीन हो जाता है, ठीक वैसे ही भगवान वासुदेव में चित्त को तन्मय कर देने से राजा रंतिदेव के सामने त्रिगुणमयी माया भगवान में लीन हो गई। रंतिदेव के प्रभाव से उनके परिवार के सभी लोग नारायण परायण होकर योगियों की परम गति को प्राप्त हुए। भक्तों, ये जो चरित्र रंतिदेव का आया है, इससे 100% चलना इस पर बड़ा ही कठिन है आज के समय में, क्योंकि लेकिन फिर भी जितना हो सके जीव को चलना चाहिए। अगर उसके घर में कोई भूखा है, प्यासा है, या उसको बाहर से कोई अतिथि आया है, उसको उसका सत्कार सबसे पहले करना चाहिए। उसको भोजन के लिए, पानी के लिए अवश्य पूछना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि भूखे प्यासे अतिथि को घर से जाते हुए देख लक्ष्मी जी उनसे रूठ जाती हैं, माँ अन्नपूर्णा यानी पार्वती जी भी रूठ जाती है, और सरस्वती तो पहले ही रूठी होती है क्योंकि उन्होंने उसकी बुद्धि को फेरा होता है। तो इसलिए कभी भी अपने घर में कोई आए तो उसका आदर सत्कार कम से कम जल से और जो भी आप कर सके उतने से अवश्य करना चाहिए। यही अर्थ है। वो कहते हैं कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इसके साथ ही वाणी को मैं विश्राम दूंगा। अगले चरित्र में हम, अगले भाग में हम गुरु भक्त उत्तंक का चरित्र कहेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।